नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप जुड़ चुके हैं यूपी तक के मॉर्निंग के सबसे ताजे, सबसे पहले सेगमेंट के साथ, यानी कि सुर्खियां के साथ, जहां हम आपको रूबरू कराएंगे उन ताजा खबरों से जिनसे हो सकता है आपका सरोकार। हमारे सामने कई अखबार हैं, उन अखबारों ने किन खबरों को आज प्राथमिकता दी है उन पर हम नजर डालेंगे। शुरुआत हम करेंगे अमर उजाला के साथ। हमारे सामने है और यहाँ पर पेज 1 पर जगह दी गई है संभल विवाद को, यानी कि संभल की जो जामा मस्जिद है उसमें सर्वेक्षण जारी रहेगा। कल ये बात, ये टिप्पणी की है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। क्या कहा है इसमें आप देख सकते हैं। इसमें साफ लिखा है कि हिंदू पक्ष का दावा सुनने जाने योग्य है। मस्जिद कमेटी की पुनरीक्षण याचिका खारिज है। ट्रायल कोर्ट करेगा तय, या मस्जिद या हरिहर मंदिर। हाईकोर्ट ने कहा है ऐतिहासिकता और धार्मिक आस्था में संतुलन जरूरी है। ये खबर छापी हुई है। इसके ठीक बगल में आप आते हैं तो पाकिस्तान को लेकर खबर है। पाकिस्तान के लिए जासूसी में हरियाणा और पंजाब के 3 और गिरफ्तारियां लगातार आप देख रहे हैं समय वीडियो ब्लॉगर्स खासकर वो उनके नाम सामने आ रहे हैं। तो वहीं बाराबंकी की खबर छपी है। समाज कल्याण अधिकारी और छात्रावास अधीक्षक निलंबित हैं। छात्रावास की मरम्मत के नाम पर किया था घपला। उसके बाद हम जब अखबार के नीचे जाएंगे तो यहाँ हमको देखने को मिलती है हमसे और आपसे जुड़ी खबरें, यानी कि बिजली। देखिए गर्मी आ रही है, पावर कट की समस्या तो हालांकि बढ़ रही है विद टाइम, लेकिन महंगी हो सकती है बिजली। ये खबर अच्छी नहीं है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि महंगी हो सकती है बिजली। पावर कॉरपोरेशन ने दाखिल किया 30% वृद्धि का प्रस्ताव। नियामक आयोग में 19600 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया है, यानी कि अच्छी खबर नहीं है। तो वहीं जिस तरह से बॉर्डर को लेकर आ रही ऑपरेशन सिंदूर को लेकर खबरें आ रही हैं, उसको लेकर यहाँ छपा है कि पाकिस्तान के निशाने पर था स्वर्ण मंदिर, सेना ने नाकाम किए सभी मिसाइल हमले। तो वहीं कर्नल सूफिया को लेकर जो टिप्पणियां लगातार की गई हैं उसकी खबर भी यहाँ छपी है। कर्नल सूफिया पर टिप्पणी। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को सुप्रीम फटकार। 3 सदस्यीय SIT को जांच सौंप दी गई है। फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। लखनऊ और उत्तर प्रदेश की तरफ हम रुख करेंगे तो यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री का एक स्टेटमेंट छपा है। सीमांत किसानों को सस्ती दर पर मिलेगा ऋण। खाली किसानों के लिए ये एक अच्छी खबर है। तो वहीं आकाश आनंद को लेकर खबर छपी है कि युवाओं को जोड़ने की मुहिम चलाएंगे आकाश आनंद। देखिए आकाश आनंद एक दौर अब वो याद कर रही है जब सारे पदों से हटा दिया गया। बड़ी वैसी सिचुएशन बन गई कि मतलब आकाश आनंद रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन अब वापसी जब आकाश आनंद की होती है तो एक के बाद एक मायावती को जिम्मेदारी देती जा रही है। ऐसे में आकाश आनंद की भी जिम्मेदारी बढ़ रही है कि वो अपने आप को पार्टी के स्तर पर प्रूव कर पाए। इसीलिए युवाओं को जोड़ने की मुहिम आकाश आनंद चलाएंगे। ये खबर इस अखबार ने लिखी है। तो वहीं आप देखेंगे तो सपा नेता रामगोपाल यादव के खिलाफ SC आयोग में शिकायत दर्ज हो गई है। क्यों दर्ज हो गई है? क्योंकि विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर जो जाति सूचक टिप्पणी करने का उन पर आरोप लगा था मुरादाबाद की एक पब्लिक एड्रेस में, उसके बाद ये घटना हुई है। अब आते हैं DNA विवाद पर। देखिए DNA विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। समाजवादी पार्टी का मीडिया हैंडल, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के एक्स पर पोस्ट, फिर अखिलेश यादव के पलटवार, ये अभी थमता नजर नहीं आ रहा है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर कमेंट कर दिया है। क्या कहा है आइए देखते हैं। ये देखिए पूरा कॉलम यहाँ दिया गया है DNA विवाद को लेकर, और यहाँ पर आप देखेंगे तो CM ने सपा को दी मर्यादित भाषा की नसीहत। अखिलेश यादव बोले खुद से करें इसकी शुरुआत, यानी कि मुख्यमंत्री ने मर्यादित भाषा की नसीहत दी तो अखिलेश ने कह दिया पहले इसकी शुरुआत आप खुद से करिए। तो वहीं नीचे आप आते हैं तो यहाँ पर देखिए ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर हमला किया है कि अपना चेहरा साफ कीजिए, आईने से मत झगड़िए। तो वहीं अखिलेश कह रहे हैं उप रहें चुप रहें, यानी कि उप मुख्यमंत्री रहें चुप रहें। सपा अध्यक्ष का डिप्टी CM पर निशाना है। तो वहीं मोहम्मद शमी की एक तस्वीर यहाँ छपी हुई है, जो कि क्रिकेटर हैं, हैदराबाद से खेलते हैं। कल हैदराबाद लखनऊ का मैच था तो फिलहाल उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। तो वहीं स्वतंत्र देव सिंह, भूपेन्द्र चौधरी, इनके बयान छपे हैं। प्रदेश की जनता देगी जवाब, पतन की हद पार कर गई है सपा। तो कुल मिलाकर BJP एकजुट है। DNA के बयान को लेकर, DNA को लेकर, पोस्ट को लेकर एकजुट हो गई है। तो वहीं अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि ब्रजेश पाठक को अपने वोटर के बारे में कम से कम सोचना चाहिए कि उनका योगी सरकार में क्या हाल है। यानी कि अखिलेश का क्लियर मैसेज है ब्राह्मण वोटर की तरफ। तो वहीं निकांत जैन, यानी कि IAS अभिषेक प्रकाश मामले में निकांत जैन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गई है। 16 कंपनी की इकाई लगवाने के लिए 1 करोड़ रुपए रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार हुआ था। तो वहीं वादी ने अपने बयान में निलंबित IAS अभिषेक प्रकाश का नाम लिया है साक्ष्य
SIT जुटा रही है। तो वहीं गर्मी से आप अगर परेशान थे, हम भी परेशान थे, 40 पार डिग्री है, बुंदेलखंड के हाल और बोले हैं। इस बीच में कुछ राहत भरी खबर है, क्या है आइए देखते हैं। प्रदेश के पूर्वी और तराई क्षेत्रों में बूंदाबांदी से मिलेगी राहत। इस वक्त जब हम यहाँ पे ये बुलेटिन कर रहे हैं, लखनऊ में बाहर हल्की हल्की बूंदाबांदी भी चल रही है। लगभग 30 जिलों में बिजली गिरने की चेतावनी भी यहाँ पर मौसम विभाग ने दी है। तो ये कहा जा सकता है तराई क्षेत्र जो है वहाँ पर बारिश ज़्यादा होगी, लेकिन अगर बारिश वहाँ होगी तो मौसम सुहाना आप लखनऊ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए लगातार जो है यहाँ खबरें छपी हैं। मुख्यमंत्री प्राण प्रतिष्ठा में 5 को अयोध्या जाएंगे मुख्यमंत्री, यानी कि सप्त मंडप और परकोटे के मंदिरों में स्थापित होंगे श्री विग्रह, और वहां पर मुख्यमंत्री 5 को पहुंचेंगे, यानी कि 5 जून को पहुंचेंगे। तो वही अभिनेता गोविंदा ने रामलला के दर्शन किए हैं, उनकी यहाँ पर तस्वीरें छपी हुई हैं। तो कुल मिलाकर यही सारी खबरें अमर उजाला ने आज इसमें प्राथमिकता दी है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक यहाँ पर जो है विश्व मधुमक्खी दिवस पर खबर लिखी है, बरेली से लिखी गई है। फूलों के रस में भरा जहर चूस कर मर रही मधुमक्खियाँ। तो फिलहाल ये खबरें हैं अमर उजाला की। आइए हम बढ़ते हैं आगे की ओर और सिटी पेज को भी जल्दी से देख लेते हैं। जहां लगाई थी फटकार, मंत्री को फिर वहीं दिखा गंदगी का अंबार। बड़े ही पोएटिक अंदाज में इस हेडलाइन को दिया गया है। जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना बढ़ के जोनल अधिकारी और सफाई निरीक्षक का वेतन काटने के निर्देश दिए हैं। यानी कि जब एक अपने निरीक्षण पर मंत्री जी निकले होंगे तब उनको एक गंदगी दिखी, उन्होंने फटकार लगाई है। फिलहाल ये समस्या आपको हर जगह गली मोहल्लों में देखने को मिलेगी जहां गंदगी रहती है। तो ये सिटी पेज है। लाइसेंस दे रहे 5 साल का फायर NOC, 1 साल की निजी प्रतिष्ठानों के पंजीकरण और नवीनीकरण में हो रहा है खेल। एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट भी यहाँ पर छपी है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम जो है आगे बढ़ते हैं हिंदुस्तान की ओर। फटाफट रुक करते हैं हिंदुस्तान अखबार का। और यहाँ पर इन्होंने क्या क्या खबरों को प्राथमिकता दी है। ओपनिंग उसी खबर से है। बिजली दरों में 30% बढ़ाने का प्रस्ताव है। अब देखिए बढ़ता है नहीं बढ़ता है, बढ़ता है तो कितना बढ़ता है। उसके बाद रिश्वत कांड के आरोप पत्र में IAS अभिषेक का नाम है। संबल की खबर जो मैंने आपको बताई है, विजय शाह की खबर, तो वहीं स्वर्ण मंदिर की खबर। इन सारी खबरों से हम आपको रूबरू करा चुके हैं जो पेज 1 पर आज हिंदुस्तान ने छापी है। तो यहाँ DNA यानी कि मुख्यमंत्री ने वाक युद्ध में अखिलेश को नसीहत दी। ये मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, अभी तक ये मुकाबला डियोक में चल रहा था, अब ये मुकाबला ट्रायो में चल रहा है, यानी कि 3 तरफा मुकाबला हो गया। तो यहाँ आकाश आनंद की खबर यहाँ छपी हुई है। तो कुल मिलाकर ये सारी खबरें हैं। मोहम्मद शमी की मुख्यमंत्री से मुलाकात है, वो भी चर्चा का विषय बना हुआ है। वित्त मंत्री ने गंदगी देख 2 अफसरों का वेतन ही काट दिया, यानी कि जो खबर हम आपको बता रहे थे। तो वहीं एक खबर अच्छी छपी है यहाँ पर जो आपको अलर्ट भी करती है कि जर्जर और तिरछे बिजली के खंभे दे रहे हैं हादसों को दावत। और यूजुअली गर्मी में और खासकर बारिश में इस तरह की घटनाओं से आग लगने के और करंट लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए आप सुनते हैं कि बिजली कड़कने से या करंट लगने से मौतें हुई हैं। तो वहीं रात का पारा लगभग 30 डिग्री पहुंच गया है। सीजन की सबसे गर्म रात रही है। दिन में तपिश से राहत है, हालांकि दिन क्योंकि अब बारिश इधर उधर होनी है तो इस वजह से आप मान सकते हैं। तो यहाँ फिनिक्स पलासियो में कर्मियों को पीटा, फायरिंग हुई है फिनिक्स मॉल में, ये खबर भी यहाँ पर छापी गई है। तो कुल मिलाकर यही सारी खबरें हिंदुस्तान ने भी अपने अखबार में दी हैं। आइए हम रुक करते हैं। आज हालांकि दूसरा बड़ा मंगल है, मंदिरों में गूंजेंगी अंजनी पुत्र की जय जयकार, क्यों ना गूंजे, बड़ा मंगल है। आप भी जाएं भंडारों में और प्रसाद ग्रहण करें, प्रसाद बांटें और पुण्य कमाएं। दैनिक जागरण को शुरू करते हैं। क्या लिखा है दैनिक जागरण, आइए देख लेते हैं। जागरण ने यहाँ कहा है लघु और सीमांत किसानों को सस्ती दर पर मिले ऋण, जो हम खबर आपको बता चुके हैं। तो वहीं सपा मीडिया हैंडल की जो खबर चल रही है वो यहाँ पर है। रामगोपाल यादव को लेकर जो बात मैंने कही वो यहाँ पर देखिए, टिप्पणी के मामला आयोग पहुँच गया है, वो भी यहाँ कही गई है। संबल की खबर यहाँ छपी है, 30% बिजली की खबर यहाँ छपी है। ये कुल मिलाकर वही सारी खबरें हैं जो जिनसे हम आपका सरोकार करा चुके हैं। वहीं अभिषेक प्रकाश की वो खबरें आपको बगल में यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जहाँ कमीशनखोरी मामले में बढ़ी निलंबित IAS अभिषेक प्रकाश की मुश्किलें। अब आइए और आगे चलते हैं यहाँ पर और देखते हैं कि यहाँ पर एक खबर छपी है। गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण में 24 घंटे में 2 विश्व रिकॉर्ड बने हैं। एक ही दिन में एक्सप्रेसवे पर बिछाया गया 34.24 लेन किलोमीटर बिटुमिनस कंक्रीट, ये खबर छापी गई है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर यही सारी खबरें हैं आज दैनिक जागरण ने भी यहाँ पर अपने उसमें लिखी है। तो वहीं ट्रांसफार्मर के दगने की फटने की खबरें भी मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ।
और ये देखिए, ये खबर बड़ी चिंताजनक रहती है, इस तरह की खबरें। ट्रैक पर रखा लकड़ी का टुकड़ा और तार, राजधानी समेत 2 ट्रेनें प्रभावित। लखनऊ दिल्ली रूट पर लोको पायलट की सजगता से हादसा टला। देखिए किस तरीके से यहाँ पर इसको बिछाया गया है, यानी कि आप ये अंदाजा लगाइए कि यहाँ तो चलिए केवल 2 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं, लेकिन आप एक दौर याद करिए जब सीरीज ऑफ इस तरह के इंसिडेंट्स हुए थे और सीरीज ऑफ डिरेलमेंट्स हो रहे थे, तो क्या इसके पीछे कोई साजिश है? ये जरूर इस वक्त चिंता का विषय देश के लिए, खासकर रेल मंत्रालय के लिए बना हुआ है। आइए एनबीटी को जल्दी से पलट लेते हैं। एनबीटी ने क्या किन खबरों को तरजीह दी? कुल मिलाकर जो खबरें हम देख पा रहे हैं वो बिजली को लेकर यहाँ पर कहा गया है, संभल को लेकर खबर यहाँ दी गई है। वही कुल मिलाकर वही सारी खबरें एनबीटी ने भी छापी हैं। और कल हालांकि लखनऊ का मैच था, लखनऊ हैदराबाद का। लखनऊ की टीम एलिमिनेट हो गई है, यानी कि लखनऊ की टीम टॉप 4 में नहीं रहेगी, लेकिन लखनऊ के कुछ मैचेस बचे हैं, जिसमें एक मैच बचा है जिसमें कि वो विराट कोहली की आरसीबी से भिड़ते नजर आएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि किसान पर सर्विस लेन पर भारी वाहनों को लेकर प्रदर्शन हुआ है। तो यही सारी खबरें यहाँ भी एनबीटी में भी कुल मिलाकर दिखाई पड़ती हैं। आइए जल्दी से जो है अंग्रेजी एक बार टाइम्स ऑफ इंडिया को पलट लेते हैं, देखते हैं कि इन्होंने आज क्या खास अपने अखबार में दर्शकों के लिए, व्यूअर्स के लिए पेश किया है। संभल मॉस्क रोड एचसी अपहोल्ड्स ट्रायल कोर्ट सर्वे ऑर्डर, ये खबर यहाँ छपी है संभल को लेकर। इसके अलावा आप अगर आगे आते हैं तो यहाँ पर आप देखिए कि 200 करोड़ boost to help complete green corridor other infra projects. Banda sizzle, that's what I was talking about. Banda sizzles at 46 degree, hottest in India, second time in 3 days. बांदा कहाँ पड़ता है? बांदा बुंदेलखंड में पड़ता है। बुंदेलखंड आप अंदाजा लगाइए 46, लखनऊ में 40-41 जब टेम्परेचर था तब ऐसा लग रहा था कि घर के बाहर ना निकले। तो यहाँ इस अखबार के मुताबिक 46.2 डिग्री का जो रिकॉर्ड किया गया है बुंदेलखंड का, झांसी 44 है, तो ये हमीरपुर भी 43-44 के आसपास यहाँ बताया गया है। तो आप अंदाजा लगाइए किसी शहर का टेम्परेचर अगर 46 होता है तो वहाँ के लोगों के क्या हालात होंगे, क्या हाल होंगे। तो ज़रूर सरकार को ज़रूरत है कि जो भी ऑर्डर्स ऊपर से दिए जा रहे हैं वो ग्राउंड लेवल पर पूरे किए जाएँ, चाहे प्याऊ की व्यवस्था हो या कहीं कूलर लगाने के कैंप सेटअप किए जाएँ, जिससे जो बाहरी वर्क करने जाते हैं, लोग काम करने जाते हैं, उन्हें कुछ देर से स्थाने का ठंड में मौका मिले। तो ये SPDNA को लेकर यहाँ पर सारी खबरें कही गई हैं। यूज रिस्पेक्टेबल लैंग्वेज ऑन सोशल मीडिया, CM to समाजवादी पार्टी। तो कुल मिलाकर यही सारी खबरें हैं। एक खबर यहाँ थोड़ी सी नई मुझे दिख रही है। अहेड ऑफ 2027 पोल्स, बीजेपी टू रीच आउट टू एडुकेटेड दलित यूथ। तो दलित यूथ जो है उस पर रीच आउट करने के लिए बीजेपी प्लानिंग कर रही है। किससे पहले? 2027 के उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले। इसके अलावा एक और खबर जिससे आपको रूबरू कराना जरूरी है, राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह लखनऊ के सांसद हैं, और लखनऊ के सांसद हैं तो भाई यहाँ के लोग उनको चाहते भी हैं, सांसद बनाए हैं। ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, रक्षा मंत्री हैं देश के, तो इस पूरे ऑपरेशन के बाद पहली बार लखनऊ आज वो पधार रहे हैं। आपको याद होगा ब्रह्मोस मिसाइल का जिस दिन उद्घाटन होना था उस दिन भी उनको आना था, लेकिन जो गतिविधियां दिल्ली से लेकर बॉर्डर में चल रही थी वो नहीं आ पाए, वर्चुअली वो जुड़े थे। लेकिन आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार राजनाथ सिंह लखनऊ पहुंच रहे हैं। लगभग 4:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। बताया जा रहा है कि हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचेंगे और फिर वहीं से एयरपोर्ट से तिरंगा यात्रा भी निकाली जाएगी। तो कुल मिलाकर लखनऊ के सांसद को अपनी राजधानी में स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। बड़ी खबरों की बात आप करें, संभल से लेकर बिजली दरें, बिजली दलों के बाद IAS अभिषेक प्रकाश पर और कड़ाई। कुल मिलाकर ये सारी खबरें, और सबसे बड़ी खबर पॉलिटिकली अगर देखी जाएगी तो वो DNA की कहानी जो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच जारी है, और इस बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस पूरे मामले में एंट्री कर चुके हैं। तो ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी तक। धन्यवाद।